खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी दबे अल्फाज में बोल उठी है और सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब में कहा कि किसी को बेघर करना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। अदालती हुक्म पर ही तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। तमाम इजाजतनामों के बाद नस्ला टावर बना। इजाफी ज़मीन की फीस देने के बाद मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और KMC ने इजाज़त दी। नस्ला टावर के बिल्डर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। इमारत के रिहायशी भी सरापा एहतजाज हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद इंतजामिया की जानिब से ताहाल नस्ला टावर गिराने का फैसला ना हो सका। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नस्ला टावर के हवाले से सूबाई हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई और रिपोर्ट के मुताबिक आम शख्सियात ने नस्ला टावर गिराने से रोकने और नुमाइशी कार्रवाई के लिए जोर दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। बैरिस्टर वकास अब्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि अब अपील की जानिब ये लोग जा रहे हैं, क्या ऑप्शंस हैं कानूनी इनके पास इस वक्त? देखिए, चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई मसला डिसाइड कर देती है या किसी मैटर पे कोई एजुकेशन कर देती है तो ऐसी सूरत हाल में अपील का ऑप्शन तो नहीं रहता है, अलबत्ता रिव्यू का ऑप्शन जरूर मौजूद होता है। एट दी सेम टाइम जो लोग अग्रीव्ड हैं, अफेक्टिव हैं, जिनके घर गिराने का हुक्म दे दिया गया है, उन लोगों ने तो बाय लॉ और बाय लीगल मीन्स जो थी वो तमाम प्रॉपर्टी परचेज की थी अकॉर्डिंग टू जो भी वहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी उनके लॉज को फॉलो करते हुए। लिहाजा जो गरीब लोग हैं उनको कंपनसेट करना, दिस वुड बी द लायबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का काम डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस है, इंसाफ की फराहमी है, लेकिन अगर किसी बिल्डिंग सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी या इनके DG, इनके डायरेक्टर्स या असिस्टेंट डायरेक्टर्स की किसी गफलत की वजह से या करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से या पैसे लेने की वजह से या इल गॉटन मनी की वजह से ये लोग अफेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो इनके राइट्स इनफ्रिंज होंगे उनको कंपनसेट करना भी इंसाफ के तकाजों के हमाहंग होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रोचमेंट को करने का हुक्म दिया है। दिस इज वेरी हैप्पी ओवर, बट एट द सेम टाइम इन लोगों को अल्टरनेटिव जमीनें दी जाएं या इनको घर दिए जाएं या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कंपनसेशन के तौर पे जितने भी ऑफिसर थे उनको, एक तो यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि नैब हमेशा मुआवजे की गिरद घेरा तंग कर लेती है, आज सीमा की गिरद घेरा तंग कर लेती है, लेकिन असल जो 20-25 साल से ये नस्ला टावर की प्रॉब्लम है जिसमें अरबों रुपए की करप्शन के घपले होंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा कि नजरसानी अपील का ऑप्शन जो है वो किस हद तक वैलिड है और क्या कुछ रिलीफ मिल सकता है नजरसानी अपील में? देखिए, जो रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है उसका स्कोप एज कम्पेयर टू अपील जो है वो नैरो है, लिहाजा उसमें इस्तदा तो की जा सकती है, फिर एक दफा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और उन पर रिक्वेस्ट की जा सकती है कि ये लोग जिनके पास अल्टरनेटिव मीन्स नहीं है, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन फैसले पर नजरसानी की जाए या इनको वक्ती तौर पर अल्टरनेटिव की जाए, जो कि मेरा नहीं है आगे सुप्रीम कोर्ट के किसी आर्डर से भी मुमकिन हो सकेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक दफा अपने फैसले को रिव्यू करने की जरूरत है, चूंकि असल जो कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल हैं, वो वहाँ के DGs हैं, डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, और ये टेस्ट केस के तौर पे इस केस को लेना चाहिए ताकि बहुत सारी कराची के अंदर, पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर ऐसी स्कीम्स हैं जो कि वक्ती तौर पे जितनी भी हमारी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं वो अप्रूव कर देती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस नजर आती है, इल गॉटन मनी आती है, अनफेयर गेन से लेके, लेकिन वहाँ पे किस्से हैं जो डिस्पर्ज होते हैं, जिन लोगों के राइट्स हैं वो आम पब्लिक के हैं, वो ऑर्डिनरी सिटीजन के हैं जो अपनी जिंदगी की सारी जमा। बैरिस्टर साहब साथ ही मौजूद रहेगा, चेयरमैन आबाद फयाज इलियास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फयाज साहब, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, आप क्या समझते हैं ये प्रोजेक्ट्स बनाए ही क्यों जाते हैं, जब बनाने वाले को भी ये बात पता होती है कि इसमें कुछ ज़मीन गैर कानूनी है जहाँ पर जहाँ पर काम किया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं? देखिए, ये आप जो बात आपने कही कि ये बनाए क्यों जाते हैं, तो प्रोजेक्ट तो ये इसलिए बनाए जाते हैं कि कराची में एक बहुत बड़ी डिमांड है जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से या अपार्टमेंट में रहने के वाले जो लोग हैं या घरों में रहते हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट किए जाते हैं। तो कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है जो कि पॉपुलेशन के लिहाज से, और यहाँ की डिमांड अगर देखी जाए तो आज भी सबसे ज्यादा कम मतलब सबसे ज्यादा है, लेकिन वो उस लिहाज से जो हम
जो डिलीवरी या सप्लाई ऑफ हाउसिंग जो है वो आ गई। दूसरा ये आपने कहा कि जैसे कि जो यहाँ पे बनाने वाले जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है वो पूरी तमाम इसकी स्क्रूटनी करते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो इनको डॉक्यूमेंट्स जहाँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या मास्टर प्लान है, अदरवाइज केएमसी है या कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट लेसेस जो होते हैं उनके पास की वेरिफिकेशन कराई जाती है और इसकी तमाम पब्लिकेशन भी की जाती है कि इन केस ऑफ अगर कोई इसमें लिटिगेशन है या कोई कानूनी किस्म की कोई कमी पेशी है तो उसकी वेरिफिकेशन हो जाए। वो सब तमाम एक जमीन के जो है उसको प्रोजेक्ट अप्रूव किया जाता है सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो नस्ला टावर है इसमें हर किस्म की वेरिफिकेशन और अप्रूवल्स लेने के बाद इवन इन द एंड जो है एनओसी फॉर सेल एंड एडवर्टाइजिंग लेने के बाद इसको बनाया गया है और लोगों को ये सेल किया गया है। और इसमें आज यहाँ पे जो रिहायशी इनको रहते हुए भी 5 साल गुजर चुके हैं। यहाँ तो इस वक्त ये मामला ऐसा हो गया कि तमाम किस्म की अप्रूवल लेने के बाद इदारों से और लोगों को परमिशन देने के बाद भी आज लोगों को ये खौफ महसूस होता है कि हम कैसे जो है प्रोजेक्ट्स में रह सकते हैं या कैसे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें इस रिहायशी प्रोजेक्ट्स में। तो जैसे कि ये बात कहना कि लेकिन सर जिस तरह की आपने कहा कि कराची की आबादी ज्यादा है, जरूरत होती है इस तरह के टावर्स की, लेकिन हर किसी को बनाने वाले को यह भी पता होता है कि क्या चीज जायज है, क्या चीज जायज नहीं है, तजावजात में आती है या फिर नहीं आती है, कराची कटिंग की चाइना कटिंग के बाद ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके बावजूद पैसे बचाने के लिए चीजें बना दी जाती हैं कि आगे होगा देखा जाएगा, हमने तो बेचनी, हम बेच देंगे। नहीं, ये मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई सोच इसके पीछे नहीं होती है। तमाम किस्म की जो है फॉर्मेलिटीज जो पूरी करने के बाद कहीं पे ये सोचनी कि हम बना के यहाँ से प्रोजेक्ट को निकल जाएंगे, ये अगर आप कहीं आज से कोई 30-40 साल पहले की बात करें तो मुमकिन है ऐसी कोई सोच हो। आज जो भी बिल्डर्स डेवलपर्स है उनकी इस किस्म की कोई सोच नहीं है। आज ये सोच होती है कि जो प्रोजेक्ट बनाए जाए उसको वेल डिजाइन और वेल प्लान। तो सर नस्ला टावर में बेसिक तौर पे आपकी नजर में मसला कहाँ पे आया है जो कि अब इसको गिराया जा रहा है? अब तजावजात की वजह से इसको गिराने का हुक्म आया ना? जी देखिए, इसमें जो बेसिक इशू है वो सबसे बड़ा फुकदान है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं या जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो उसको प्रॉपर तरीके से सुना नहीं गया। ये जमीन जो है कोई अलॉटमेंट नहीं की गई। ये सुन्नी मुस्लिम सोसाइटी की जमीन 1950 में जो है केएमसी ने इसको अलॉट की थी थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उस वक्त इन्होंने जो इंडिविजुअल जो मेंबर्स बना के उनको ये जमीन दी थी। बाद ये शारा फैसल की जो रोड अलाइनमेंट हुई है तो ये सिर्फ जो है ये नस्ला टावर की जमीन में नहीं, जितना शारा फैसल पे अगर सिंधी मुस्लिम से शारा खैदीन पे आप आते हैं तो तमाम लोगों को एक्स्ट्रा लैंड दी गई जिसके अलॉटमेंट लेटर्स बाकायदा दिए गए हैं। और उन अलॉटमेंट लेटर्स के बाद जो है ये इस पे सारी वेरिफिकेशन उसी इसके ऊपर हुई है। और अगर कहीं ठीक है, फयाज इलियास साहब आपका पॉइंट आ गया और इस सिलसिले में माहिर कानून वकास अब्रे साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।